राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अमावस्या और एकादशी, दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामू अपनी माँ, छोटे भाई और बहन के साथ एक गांव में रहता था। आज रामू को गांव से बाहर जाना था किसी काम के लिए। तो उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा आज अमावस्या है और अचानक ही तुम कहाँ जा रहे हो? तो रामू कहने लगा, माँ एक काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है, जा तो रहे हो पर जल्दी घर लौटना। गांव के बाहर इन अंधेरी रातों में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामू कहने लगा, माँ मैं सब समझता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और काम होते ही वापस जल्दी लौट आऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटा अगर अंधेरा होने लगे तो चाहे वहीं रुक जाना, पर अंधेरे में यात्रा करने से बचना। रामू बोला, ठीक है माँ। और यह कहकर रामू जल्दी से चल पड़ा और उस गांव में पहुंचकर अपना काम निपटाकर लौटते समय उसे जो शाम हो गई और रास्ते पर चलते चलते अंधेरा होने लगा। और अमावस्या की याद आते ही जो सोचने लगा, आज अंधेरी रात है। और 2 साल ही तो हुए होंगे उस घटना को, जिसे याद करके वह उस समय जो बीत गया उसे याद करने लगा। उस दिन भी अचानक ही तो वह एक लड़की से टकरा गया था। गोरी चिट्टी सुंदर नैन नक्शे वाली लड़की थी। उसके उस सौंदर्य को कितनी देर तक वह देखता रहा था। फिर उसने पूछा था रामू ने कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोली थी, मेरा नाम अमावस्या है। और वह मुस्कुरा दी। रामू बोला, ये कैसा नाम है? तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है इस नाम में? जब किसी लड़की का नाम पूर्णिमा हो सकता है तो अमावस्या नाम क्यों नहीं हो सकता? रामू ने कहा था, अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा नाम भी, लेकिन ऐसा नाम कभी सुनने में नहीं आया ना मेरे, इसलिए मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो वह अमावस्या कहने लगी, अरे बाबूजी, जो नाम में क्या अटपटा लगना, मैं अमावस्या के दिन पैदा हुई थी, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा नाम अमावस्या रख दिया। और मेरी बहन एकादशी के दिन पैदा हुई थी तो उसका नाम एकादशी रख दिया। रामू बोला, अच्छा। और वह लड़की मुस्कुराती हुई चली गई। आज अचानक ही माँ के अमावस्या कहने पर रामू को उस लड़की की याद हो आई। कितनी प्यारी सूरत थी उसकी। उसका नाम तो पूर्णिमा होना चाहिए था। कहाँ खिली खिली चांदनी जैसी और कहाँ अंधेरी काली अमावस्या की रातें। तो तभी उसे कहने लगा, अरे क्या सोचने लगा मैं भी। और उसने अपना जो ख्याल झटकने लगा। घड़ी भर की उस मुलाकात या टकरा जाने से भी भला वह घटना कैसे एकदम से जो ताजा हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं। और उसने सिर को झटक दिया और आगे बढ़ गया। अंधेरा घना होता जा रहा था। उस अंधकार में वृक्षों के साए किसी की उपस्थिति का आभास करा रहे थे। उस अकेले सूने रास्ते पर जैसे अकेला रामू नहीं था, वह हवा के झोंकों के साथ लहराते पेड़ों के साए जैसे अनजाने अंधेरे में दानवों ने जो रामू को घेर लिया हो, उसे ऐसा प्रतीत होता था। रामू ने सिहर कर सिर उठाया। उसका गांव अभी वहां से 2 मील की दूरी पर था। सामने ही था वह विशाल पीपल का वृक्ष, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं चारों ओर लंबी लंबी भुजाओं के समान फैली हुई थी। और जैसे ही सारे संसार को उसने अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। तेज चलती हवा के साथ पेड़ के पत्ते हर हर की आवाज कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और चारों ओर फैला गहरा अंधकार एक भैंसा उत्पन्न कर रहा था। रामू ने दोनों हाथों को छाती पर बांधकर हथेलियों को बगलों में दबा लिया, जिससे उसे ठंड से राहत मिल सके।
रात आधी से अधिक बीत रही थी, शायद 1 बज रहा होगा। इतनी रात में घर से दूर आने जाने की तो कभी उसे जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पिछले साल पिताजी के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ पड़ी थी। दुखियारी माँ और एक छोटा भाई विनोद और एक चांद सी प्यारी बहन गुड़िया जो अभी कुल 3 बरस की थी। पिता अपने पीछे परिवार की जिम्मेदारी के साथ 1.5 एकड़ खेत और जहां एक सुंदर स्वस्थ बैलों की जोड़ी छोड़ गए थे। खेत वे इन्हीं बैलों के सहारे जोतते थे। वही खेत इनकी जीविका का आधार थे और बैल उसमें सहायता करते थे। उसका गांव शहर से जो पर्याप्त दूरी पर था और अभी वहाँ जो नवीन उपकरणों की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी। गांव में केवल बड़े ठाकुर के पास ही एक ट्रैक्टर था, लेकिन वह उनकी निजी संपत्ति था। 30-35 परिवारों के उस गांव में अधिकतर खेतिहर और मजदूर ही रहते थे। जिनके पास बहुत खेत थे वे उसी की उपज से अपनी जीविका चलाते थे। जिनके पास जमीन नहीं थी वे सब ठाकुर के खेतों में काम करते थे और जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहना उनकी मजबूरी थी। 2 दिन पहले अचानक ही खेत में चलता हुआ रामू का एक बैल लड़खड़ाकर बैठ गया था और वह बैल ऐसा बैठा कि उठ ही नहीं पाया। एक बैल के नकारा हो जाने पर दूसरे अकेले बैल से खेती कैसे होती। माँ के कहने पर वह 3 गांव पार अपने चाचा के पास गया था उसका बैल उधार मांगने। 1 सप्ताह के लिए कि चाचा मैं अपना खेत जोतकर तुम्हारा बैल वापस कर जाऊंगा। एक बैल मिल जाता तो अपने खेतों को वह संभाल लेता, परंतु उसके चाचा ने उसे मना कर दिया और कहा कि 1 महीने के बाद बैल आकर ले जाना। निराश होकर रामू उसी शाम लौट पड़ा। उसे अब वहाँ 1 रात भी नहीं रुका गया। जो संबंधी दुख में साथ ना दे उससे संबंध निभाने का क्या अर्थ है। बहुत तेज चलने और रास्ते में कहीं ना रुकने पर भी अभी उसका गांव वहां से 2 मील से कम दूर नहीं था। रात भी गहरा गई थी और खाली पेट भी भूख से जो आत्मा कुलबुलाने लगी थी। उसे तो बस रामू को एक ही धुन थी, किसी तरह घर पहुंच जाए। माँ छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। रामू ने अपना सिर झटककर सारे विचारों से खुद को मुक्त किया, जैसे वह तेज चाल से बढ़ना चाहता था, किंतु थकान से उसका सारा शरीर टूट रहा था। बस यही जी चाह रहा था कि किसी पेड़ के नीचे सो जाए। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लगने लगा कि थोड़ी देर उसे वहीं रुककर आराम कर लेना चाहिए। अपनी फूली हुई सांसों को आराम देने के लिए और उसे थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहिए ताकि उसके शरीर में फिर से ताकत हो। यह सोचकर रामू ने चारों ओर देखा। उस अंधेरे में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा था। कहाँ रुके। वह कहीं रुकने के चक्कर में रास्ता भूल गया तो इस बियाबान अंधकार और जंगल में कौन है जो उसे राह दिखाएगा। तभी रामू को आवाज आई, जरा ठहरिए बाबूजी। इस नारी स्वर ने तो उसे चौंका दिया था। वैसे रामू के रोंगटे खड़े हो गए थे। कौन है यह औरत जो उसे बुला रही है। आवाज तो उस ओर से आई थी, शायद उधर घने पेड़ के पीछे कोई है। रामू ने इधर उधर देखते हुए एक घने वृक्ष की ओर अपनी नजर गढ़ा दी, किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास करने लगा। तभी जैसे उस घने पेड़ के पीछे से किसी ने माचिस जलाई और हल्की सी चमक और लो का पीला सा थोड़ा सा प्रकाश रामू को दिखाई दिया। उसी घने वृक्ष के पीछे से एक स्त्री हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए उसे अपनी हथेली की ओट से बुझने से बचाने का प्रयत्न करती हुई दिखाई दी।
वह बोली, इधर चले आइए बाबूजी। रामू बोला, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अंदर से रामू डर रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके पूछा। तो वह लड़की बोली, अरे मुझे भूल गए बाबूजी, मैं अमावस्या हूँ, उस दिन आपसे मिली नहीं थी। तो रामू कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो वह कहने लगी, हाँ बाबूजी, जो उस दिन वही पीछे जो ठाकुरों वाली गढ़ी है ना, उसी में काम करने गई थी मैं। तो रामू बोला, लेकिन वहाँ तो अब कोई रहता नहीं है शायद। तो अमावस्या बोली, हाँ अब नहीं रहते, वे सब लोग शहर चले गए, बस मैं ही रह गई हूँ। ओ रामू कहने लगा, सारी बातें यहीं कर लोगे बाबूजी? अमावस्या फिर बोली, बहुत थक गए हैं आप, थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए और फिर चले जाना। तभी कहीं दूर एक कुत्ता रो उठा। रामू कहने लगा, हाँ यही ठीक है, अभी तो 1.5-2 मील से घर दूर है, इतना कोई कम तो होगी नहीं दूरी। और रामू जब कह रहा कि घर 1.5-2 मील है, तो वह अमावस्या बोले, अरे बाबूजी, आप तो पूर्व की बजाय दक्षिण की ओर चले आए, अंधेरा भी बहुत है ना, इसलिए शायद आप रास्ता भटक गए हैं। आपका घर यहाँ से 5 मील से कम नहीं होगा। रामू बोला, क्या? तो सोचने लगा, हे भगवान, मेरी तो माँ परेशान हो जाएगी। अमावस्या बोली, नहीं होंगी परेशान आपकी माँ, आप आज ही तो लौटने वाले नहीं थे ना। तो रामू बोला, तुम्हें कैसे मालूम? तो अमावस्या बोली, मुझे सब मालूम है, आपके चेहरे पर लिखा है। और यह कहकर वह हंस पड़ी। उसकी हंसी कितनी प्यारी थी, एकदम खनखनाती हुई हंसी, जैसे किसी ने संगीत छेड़ दिया हो। तो वह अमावस्या बोली, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? और बोला वह रामू, हाँ अभी तो नहीं खाया। तो अमावस्या बोली, भूख भी लगी होगी, ठहरिए मैं देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। और वह रामू को वहीं पेड़ के निकट पड़े पत्थर पर बैठाकर और उसी अंधकार में विलीन हो गई। रामू ने घुटनों पर कोहनी टिकाकर चेहरा हथेलियों में छुपा लिया और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। सोचने लगा, अद्भुत है अमावस्या भी, इतनी रात में यह ना मिलती तो उसका न जाने क्या होता। मैं कैसे रास्ता भटक गया, सीधी राह ही तो चला जा रहा था। फिर भी कुछ ही देर बाद अमावस्या लौट आई और आंचल से निकालकर उसने थोड़े से खजूर रामू के हाथ पर रख दिए। अमावस्या बोली, लीजिए, अभी तो इन्हीं से काम चलाना होगा, इससे तुम्हारी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। थोड़ी देर आराम करके तब आगे बढ़ना। लेकिन रास्ता तो वह कहने लगा, मैं तो रास्ता ही भटक गया हूँ। अमावस्या कहने लगी, चिंता मत करो बाबूजी, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी जो सीधा तुम्हारे घर तक तुम्हें ले जाएगा। रामू बोला, अमावस्या, तुम्हारा मैं एहसान नहीं भूलूंगा। तो और वह कहने लगी, आप खजूर खाओ। और उसने खजूर खाए तो उसकी जैसी सारी थकान और भूख प्यास मिट गई। रामू बोला, एक बात पूछूं? अमावस्या बोली, पूछो। वह कहने लगा, इतनी रात गई तुम यहाँ क्या कर रही थी इस अंधकार में? अमावस्या को हंसकर कहने लगी, अमावस्या को अंधकार से डर क्या? तो रामू बोला, फिर भी देखो, कोई परेशानी हो तो अमावस्या तुम मुझे बता सकती हो। अमावस्या बोली, अच्छा। और उसने अपना मुंह नीचे करके कुछ सोचने लगी, जैसे समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बात कहे या ना कहे। कुछ देर सोचने के बाद जब रामू बोला, कोई परेशानी है तुम्हें अमावस्या? तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। अमावस्या बोली, आप ही मदद करेंगे मेरी। और उसने सिर उठाकर रामू की आंखों में देखते हुए कहा। तो रामू बोला, क्यों नहीं करूँगा, तुमने मेरी इस संकट में मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। तो अमावस्या बोली, वादा करते हो? तो रामू बोला, पक्का वादा। तो अमावस्या बोली, ठीक है, चलिए फिर मैं आपको रास्ता बता दूं। और अमावस्या अचानक उठ खड़ी हुई और रामू कहने लगा, लेकिन तुम्हारा काम? अमावस्या बोली, वो बाद में, जब आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मुझसे मिल लीजिएगा, लेकिन अभी तुम्हारा
घर जाना जरूरी है। रामू बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा घर जानता नहीं, फिर मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा। अमावस्या बोली, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगली अमावस्या को आएंगे ना आप? तो रामू बोला, हाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी सहायता करके तो मुझे खुशी मिलेगी अमावस्या। तो अमावस्या बोली, अपना वादा याद रखना बाबूजी। रामू बोला, बिल्कुल रहेगा। मुझे ये अमावस्या नाम लेना थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं तुमसे अम्मू कहूँगा। अमावस्या कहने लगी, अटपटा लगता है? तो रामू बोला, हाँ यह नाम ना लंबा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें अम्मू कहूँ। तो वह कहने लगी, ठीक है, जो कहना कह लो, अब उठो चलो, तुम्हें मैं रास्ता बता दूँ, मुझे भी जाना है। तो रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ। अमावस्या एक ओर बढ़ गई, पीछे पीछे रामू भी चल रहा था। लगभग आधा फरलांग दूर पहुंचकर जो सामने की ओर एक दोहराया पड़ा, उसी की ओर इशारा करके अमावस्या बोली, देखिए बाबूजी, ये सीधे हाथ वाला रास्ता तुम्हें सीधे तुम्हारे घर तक ले जाएगा, जाओ और अपना वादा याद रखना। यह कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। रामू अब उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देने लगी, भोर होने वाली थी। लगभग 1 घंटा चलकर वह अपने घर पहुंच गया। माँ से रामू ने चाचा ने जो बैल न देने की बात बताई, तो उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तू चिंता मत कर, हमारा बैल ठीक हो गया है। रामू एकदम हैरान होकर बोला, लेकिन कैसे माँ? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा हम तो उसे मरनासन हालत में वहीं छोड़ आए थे खेत में। रात अचानक मुझे लगा कि वह बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है, कम से कम उसे पानी तो पिला दूं, शायद कुछ खा पी सके। थोड़ी सी घास और डोल में पानी लेकर जब मैं वहां गई तो देखा कोई लड़की उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। मुझे आता देखकर वह लड़की दक्षिण दिशा की तरफ चली गई। रामू बोला, फिर? तो उसकी माँ बोली, फिर क्या बेटा, मैं उसके पास गई तो वह कुछ खा रहा था, उसने मुझसे खींचकर पूरी बाल्टी का पानी पी लिया, फिर जोर से रंभाया और खड़ा हो गया। रामू कहने लगा, माँ क्या कह रही हो तुम? तो वह कहने लगी, हाँ बेटा, सब राम जी की कृपा है। अब तो उससे हाथ ही धो बैठे थे कि हमारा तो बैल गया, हमने तो समझा था, इसलिए तो ऐसी काली रात में बेटा कोई देवी ही थी जो हमारे बैलों को जिंदगी बख्श कर गई है। रामू माँ के साथ बैलों के छप्पर में गया तो देखा दोनों बैल चारा खा रहे थे। रामू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, कैसे गहन संकट से भगवान ने उसे बचा लिया। अब वह खेती के काम समय से पूरा कर लेगा। 1 महीने का समय कैसे बीत गया, रामू को कुछ पता नहीं चला। खेतों में फसल लहलाने लगी, पौधों ने धरती पर हरियाली की चादर सी बिछा दी थी, चारों ओर जैसे खुशियां नाचने लगी थी। तभी रामू अपनी माँ से बोला, माँ आज कौन सी तिथि है? तब उसकी माँ बोली, बेटा आज 13 है, कल 14 है, परसों अमावस है। लेकिन क्यों पूछ रहा है? रामू बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ। और कहकर रामू ने अपनी माँ को टाल दिया, परंतु अमावस तिथि तो परसों को है। यह सुनकर उसे अमावस्या से किया हुआ अपना वादा याद हो गया। परसों बुलाया है उसने। रामू ने सोचा, चलो आज दिन में ही मिलाता हूँ उससे। और रामू ने अपनी साइकिल उठा ली। उसे कहीं जाने के लिए तैयार देखकर रामू की माँ ने पूछ लिया, अरे बेटा तू कहाँ चल दिया? रामू बोला, सोच रहा था माँ दोस्त से मिल आऊं, वह तीसरे गांव में रहता है, अभी निकलूंगा तो शाम तक लौट आऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, तो खाना तो खाता जा बेटा, सब्जी रोटी तैयार है, खाली पेट कहीं नहीं जाते। माँ का कहना मानकर रामू ठहर गया। रोटी खाकर जब वह फिर घर से निकला तो दोपहर ढलने वाली थी। जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हुआ वह उस ओर बढ़ चला जहाँ अमावस्या से उसकी मुलाकात हुई थी। उसका पता तो मालूम नहीं था, पर ढूंढेगा कैसे, उसने सोचा और फिर अपने सिर को झटक दिया। उसने बताया तो था कि वह पुरानी गड़ी वालों के यहाँ काम करती है। सब चले गए गांव छोड़कर, लेकिन वह वहीं रह रही है, वहीं मिलेगी वह।
और रामू ने साइकिल उसी रास्ते पर मोड़ दी। 1.5 घंटे बाद गड़ी की दीवारें दिखाई देने लगी। गड़ी तो वह बस कहने के लिए थी। वह पुराना लंबे चौड़े चबूतरे पर बना कई कमरों वाला मकान था। चारों ओर उसके सहन बना था। सामने बड़ा सा पुराने जमाने वाला लकड़ी का और कीलों से जड़ा दरवाजा। कमरे भी सभी सही सलामत थे। चारों ओर देख रेख न होने के कारण झाड़ झकाड़ उगाए थे जो उसे भूताहा जैसा बना रहे थे। दीवारों का रंग फीका पड़ गया था। खिड़कियों के कुछ शीशे सही सलामत थे तो कुछ टूट गए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई भयानक तूफान गुजरा था और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। पिछले 5-7 वर्षों से यूं ही उजाड़ पड़ी है वह गड़ी कही जाने वाली इमारत। ऐसी उजाड़ इमारत में अकेली कैसे रहती होगी अमावस्या, और है कहाँ वह? उसके दिमाग में ख्याल आया। तभी रामू चारों ओर घूमकर गड़ी को अच्छी तरह देखने लगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो लौटने की बात सोचने लगा। तभी उसकी नजर गड़ी के बाहर एक घने वृक्ष पर पड़ी जिसके तने के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। यही थी शायद वह जगह जहां उस रात वह सस्ताया था और अमावस्या से मिला था। उसने निकट जाकर खोजपूर्ण दृष्टि से चारों ओर देखा तो उसे पत्थर के आसपास पड़े खजूर के बीज भी दिखाई दे गए। वह कहने लगा, हाँ यही वह जगह है। यहीं बैठकर उसने खजूर खाए थे। यहीं कहीं आसपास रहती है अमावस्या। और मन में यह विचार आते ही उसका डर जाता रहा और वह निश्चिंत सा हो गया। वहाँ का वातावरण जो अब तक उसे डरा रहा था अब जैसे वह सहज लगने लगा था। 5-6 साल से जिस घर की देखभाल ना की गई हो उसका तो ऐसा ही हाल होता है। यही विचार वह अपने दिमाग में लाने लगा। बेचारी अकेली अमावस्या क्या क्या करे, उसके बस का नहीं है इतनी बड़ी गढ़ी की देखभाल करना। इसके लिए तो कम से कम 4-5 नौकर होने चाहिए। अब उसने अंदर जाने का निश्चय कर लिया। इमारत का द्वार मजबूती से बंद था। बहुत कोशिश करने पर भी जब वह दरवाजा नहीं खुला तो रामू ने अपनी साइकिल उस वृक्ष से टिकाकर उसी पर चढ़ गया और फिर पेड़ की उस मोटी डाल के सहारे गड़ी के आंगन में उतर गया जो गड़ी की 4 दीवारी पार करके गड़ी के अंदर की ओर जा रही थी। उसने चारों ओर देखकर आवाज लगाई, अमावस्या, अमावस्या कहाँ हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी स्वयं की आवाज ही गूंजकर उसके कानों में टकराने लगी। कई बार आवाज देने पर जब कोई उत्तर नहीं मिला और न ही अमावस्या दिखाई दी तो उसने गड़ी के आसपास बने कमरों में जाकर जांच करनी शुरू कर दी। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कमरों के दरवाजे कुंडी लगाकर ही बंद किए गए थे। कई कमरों में देखने के बाद कहीं भी किसी के रहने का कोई चिन्ह उसे नहीं मिला। तब अचानक ही उसे याद आया कि उसने गड़ी के पीछे 2-3 छोटे छोटे कमरे बने देखे थे। शायद ये वही कमरे हैं जो नौकरों के लिए बने थे। अगर अमावस्या यहाँ रहती तो उन्हीं में से किसी कमरे में रहती होगी। वह अभी शायद कहीं गई होगी, चलकर देखना चाहिए। रामू गड़ी के पीछे बने कमरों तक पहुंच गया। वे संख्या में 3 थे। हर कमरे में एक खिड़की, एक दरवाजा था। सभी कमरे बाहर से बंद थे, कुंडी लगाए हुए। थोड़ा तलाश करने पर एक कमरे में कुछ जनाना कपड़े और एक 7-8 वर्ष की बच्ची के वस्त्र मिल गए। कमरा बहुत गंदा था, जैसे वर्षों से उसकी सफाई ना की गई हो। ये कपड़े तो शायद अमावस्या और उसकी छोटी बहन एकादशी के होंगे। और कमरों में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये दोनों गई तो गई कहाँ? और यह कमरा इतना गंदा क्यों है? क्या वो यहाँ नहीं रहती? रामू का दिमाग चकरा गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने घर वापस लौटने का निश्चय किया। अब अंधेरा बस हुआ ही था कि ऐसे में यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं था। रामू ने जिस तरह उस गड़ी के अंदर गया था उसी प्रकार गड़ी की बाहर की दीवार पार की और पेड़ से उतरकर अपनी साइकिल उठा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन फिर वहां आने का निश्चय कर लिया था रामू ने। अमावस्या ने
उसे अमावस्या को बुलाया था। उसी दिन वह उसकी प्रतीक्षा करेगी। शायद इस सन्नाटे से घबराकर अमावस्या अपनी बहन के साथ कहीं और रहने लगी। उसे ऐसा करना भी चाहिए, यही विचार रामू के मन में आ रहे थे। उस समय की साए साए करते डरावने वातावरण में कोई अकेली स्त्री और उस छोटी सी बच्ची के साथ रह भी कैसे सकती है। अपने विचारों में डूबा हुआ रामू अमावस्या और एकादशी के बारे में सोचता हुआ वापस अपने घर लौट आया। उसे गंभीर और गुमसुम सा देखकर उसकी माँ ने पूछा, मिलाया बेटा दोस्त से? तो रामू बोला, नहीं माँ, आज वह शहर गया है, कल घर में ही रहेगा, तो अब कल ही जाऊंगा। रामू ने उत्तर दिया और अपने कमरे की ओर चला गया। अमावस्या के दिन शाम होने से थोड़ा पहले ही जो रामू साइकिल लेकर अमावस्या से मिलने के लिए चल दिया। अंधेरा होते होते वह निर्धारित स्थान पर पहुंच गया जहां पिछली बार आया था। अब वह वहीं पत्थर पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पता नहीं अमावस्या कहाँ है, आएगी या नहीं और कब तक आएगी। बहरहाल वादा किया है तो उसे पूरा तो करना ही होगा। अब इंतजार करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। दुनिया में यदि सबसे बोरियत भरा कोई काम है तो वह है किसी का इंतजार करना। बैठे बैठे उसे ऊबने लगा था और कोई काम उसके पास था नहीं। विचार भी बेलगाम होकर इधर उधर भटकने लगे थे। वहाँ का माहौल भी क्या रगों में खून जमा देने के लिए पर्याप्त था। एक बार भय की भावना सिर उठा ले तो फिर वह बढ़ती ही जाती है। अब उसे उस स्थान पर भयंकर सन्नाटा और पेड़ों की हिलती डालियों से जो भयभीत करने लगी थी। कहीं कोई पत्ता भी खड़खड़ाता या कोई पक्षी भी पंख फड़फड़ाता तो ऐसा उसका तन बदन सिहर उठता। इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और बलपूर्वक वह अपने मन को जो घर की ओर मोड़कर ले गया और सोचने लगा, क्या कर रही होगी माँ? भाई बहन को खिला पिलाकर सुला दिया होगा, स्वयं चूल्हे के आगे आग के सामने बैठी होगी। यही तो करती है माँ। हमेशा खाली होने पर वह अपने विचारों में डूब गया और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे आवाज आई, बाबूजी सो गए क्या? अमावस्या की मीठी सी आवाज ने जैसे उसे झिंझोड़ कर जगा दिया। रामू बोला, अरे आ गई तुम अमावस्या? तो वह बोली, हाँ बाबूजी, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे शायद। रामू बोला, रास्ता अंधेरा होने पर भटकने का भय था, इसलिए जल्दी आ गया था। तो वह बोली, परसों भी आए थे बाबूजी आप? तो वह रामू कहने लगा, हाँ तुम जानती हो, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिली ही नहीं तो मैं लौट गया। तो उसने कहा, अच्छा, और कहने लगा, ऐसे भीड़ वीराने में क्यों रहती हो अमावस्या? जब यहाँ कोई नहीं रहता तो तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो अमावस्या कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ? तो रामू कहने लगा, कहीं भी चाहो तो मेरे साथ चलो, घर में माँ है, भाई बहन है, तुम भी रह लेना, जो भी रूखा सूखा मिल जाएगा मिल बांट कर खा लेंगे। मैं अमीर नहीं हूँ अमावस्या। तो अमावस्या कहने लगी, जानती हूँ, लेकिन दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा बाबूजी, और तभी तो मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। तो रामू बोला, हाँ हाँ बताओ, क्या मदद चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अमावस्या बोली, धीरज रखो बाबूजी और देखो, कोई सवाल मत करना, बस जो मैं कहूँ उसे मानते जाना। रामू बोला, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे बाबूजी। अमावस्या कहने लगी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो रामू बोला, तुम पर विश्वास है तभी तो आया हूँ, बताओ क्या करना होगा मुझे? अमावस्या कहने लगी, बाबूजी आप इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हो? तो रामू बोला, अमावस्या ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, पर यह किसी ठाकुर का घर है जिसे लोग गढ़ी कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो इसमें गढ़ी या किले जैसा कुछ नहीं दिखा। अच्छी खासी बड़ी इमारत है, शायद बहुत से लोग यहाँ रहते होंगे। तो वह कहने लगी, अच्छा और क्या कहते हैं लोग, बताइए जरा। अमावस्या बोली,
तो रामू बोला, और यह लोग भी बताते हैं कि ना जाने क्यों अचानक ही इसमें रहने वाले लोग कहीं चले गए, तब से उन्होंने इसके रख रखाव का भी ध्यान नहीं रखा, तभी तो यह ऐसी उजाड़ हो गई है। सुना है ऐसी सुनसान जगहों पर भूत प्रेत अपना आवास बना लेते हैं अमावस्या, इसलिए शायद उन लोगों ने तुम्हें यहाँ रख छोड़ा है। जैसे तुम्हारी जान तो बहुत सस्ती है, ये बड़े लोग भी ना गरीबों और नौकर चाकर को तो इंसान ही नहीं समझते। अमावस्या ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस रामू ने ही पूछ लिया, तुम तो जानती हो ना अमावस्या, इसके मालिक कहाँ हैं और क्यों चले गए? उनसे कहो कि इस घर को लावारिसों की तरह छोड़ना ठीक नहीं है। तो अमावस्या बोली, बाबूजी तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? तो रामू बोला, मेरे विश्वास करने या ना करने से क्या होता अमावस्या, ऐसा तो यह गड़ी खंडर बन जाएगी। वैसे भी लोग कानाफूसी करते हैं कि यह श्रापित और भूतई इस गड़ी को कहने लगे हैं। अमावस्या बोली, मैं बताती हूँ बाबूजी, 6 साल पहले इस गड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमरदीप के साथ यहाँ से चले गए। वे सभी अभी लंदन में रहते हैं। तो वह कहने लगा, रामू और तुम अकेली यहाँ इन दीवारों की हिफाजत कर रही हो? तो अमावस्या बोली, ऐसा ही समझ लो बाबूजी, बस मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है जिसके कारण मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ ठाकुर का एक बार आना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह ठाकुर को एक बार इस गड़ी में बुला दो। तो रामू कहने लगा, लेकिन कैसे करूँगा मैं यह? वह मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, वह मेरे कहने से कैसे आएंगे इस घर में, जिसे भी अपनी इच्छा से ही वो छोड़ कर गए हैं। तो वह कहने लगी, इस घर को छोड़ते समय वो दिल्ली गए थे, वहाँ उनका मित्र महिपाल रहता है चांदनी चौक में, उसका ऑफिस है रियल एस्टेट का। तुम उनसे जाकर मिलो बाबूजी, उनसे संपर्क करके बताओ कि तुम गड़ी को कुछ अच्छे दामों पर बिकवा सकते हो। ठाकुर बहुत ही स्वार्थी और लालची है, गड़ी बेचने की बात सुनकर वह जरूर आएगा। अगर तुम महिपाल को समझा सके तो वह उसे यहाँ बुला सकता है, और वह फिर भी ना आए तो रामू ने कहा, तो वह कहने लगी, आएगा, उसे आना ही होगा बाबूजी। अगर महिपाल उसे बुला ना सके तो तुम स्वयं उससे बात करना और कहना कि इस गड़ी में तुम्हें मोहरों से भरा घड़ा मिला है, जिसे तुम उसे सौंपना चाहते हो, क्योंकि तुम पराया धन नहीं लेना चाहते। यदि वह नहीं आया तो तुम उसे सरकार को सौंप देगो। यह सुनकर वह जरूर आएगा। तो रामू बोला, और अगर? तो वह कहने लगी, अब अगर मगर छोड़ो बाबूजी, इतना पढ़ा लिखा तो तुम हो ही, इतने बुद्धिमान हो, यह मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। कुछ अपनी बुद्धि भी लगाओ, कोई और बहाना सोचो, लेकिन मेरा यह काम कर दो बाबूजी। उनका यहाँ आना बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे क्यों कहती। और सुनो बाबूजी, मैं तुमसे यह सब मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना ही चाहती हूँ, बस तुम्हारी सहायता कर दूंगी। तुम जो कह रही हो, रामू कहने लगा कि वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्यों तुम उसे यहाँ बुलाना चाहती हो अमावस्या। यह तुम बताओगी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा यह काम हो जाए। तब वह अमावस्या कहने लगी, कोशिश नहीं बाबूजी, तुम्हें यह काम करना ही होगा, याद रखना। कहते कहते जो अमावस्या का कंठ किसी घायल शेरनी की तरह खूंखार हो गया, उसकी आंखें क्रोध से सुलगने लगी, चेहरा भयानक हो उठा। तभी उसका रूप देखकर जो रामू थोड़ा सा कांप उठा, और अगले ही पल जैसे जो अमावस्या होश में आ गई और 2-3 गहरी सांसें लेकर उसने आंचल मुख पर डाल लिया। बोली, माफ करना बाबूजी, मैं आपे में नहीं थी, मेरी प्रार्थना है तुमसे, मेरा यह काम कर दो। तो रामू बोला, लेकिन? तब वह कहने लगी, देखो, अगर महिपाल ने उस गड़ी बेचने के लिए तैयार कर लिया तो उसे गड़ी दिखाने के लिए तो यहाँ आना ही होगा ना। तुम हट कर लेना,
गड़ी तो तुम मालिक के साथ ही देखना चाहते हो। और हाँ, तुम मेरे पास, वो कहने लगा रामू, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो गड़ी खरीदने की बात करूँगा। तो अमावस्या कहने लगी, तुम्हें गड़ी खरीदना नहीं है बाबूजी, बस बात करनी है इसे खरीदने की। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। और कहकर अमावस्या खड़ी हुई। तो रामू बोला, तुम जा रही हो? तो अमावस्या कहने लगी, हाँ बाबूजी, अब जाना ही होगा। तुम अच्छी तरह सोचकर योजना बनाकर काम करना। जितनी जल्दी तुम मेरा यह काम कर दोगे उतनी ही जल्दी मुझे इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा। रामू बोला, जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? साफ साफ तो बताओ अमावस्या, ताकि मैं कुछ समझ सकूं। अमावस्या बोली, तुम्हें बाबूजी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अभी मैं चलती हूँ। और यह कहकर अमावस्या उठ खड़ी हुई और कुछ दूर जाकर अंधकार में विलीन हो गई। रामू सोचने लगा, यह अंधेरा भी, और वह बड़बड़ाया और फिर पेड़ के तने से उसने सिर टिका लिया। कुछ ही क्षणों में उसे नींद आ गई और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब गहरी नींद में डूब गया। जब रामू की नींद टूटी तो सुबह हो चुकी थी। वृक्षों पर चिड़िया कलरव करने लगी थी। चारों ओर जैसे सूर्य देवता ने सोना बिखेर रखा था। सुबह के उस निर्मल प्रकाश में वह गड़ी बड़ी विचित्र और रहस्यमयी सी दिखाई दे रही थी। रामू ने अपने सिर को झटककर सारे विचारों को जैसे परे धकेल दिया और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। साइकिल पर सवार होकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर अमावस्या का आग्रह ही उसके दिमाग में घूमता रहा। जो व्यक्ति कभी पास के छोटे शहर से आगे नहीं गया हो, उसके लिए दिल्ली जाकर महिपाल नाम के व्यक्ति को ढूंढना और फिर लंदन में रहने वाले ठाकुर को फिर उस गांव में बुलाना जिसे वह किसी अज्ञात कारण से वर्षों पहले छोड़ चुका है, आसान काम नहीं था रामू के लिए। फिर भी यह तो उसे करना ही पड़ेगा। अमावस्या से वादा जो किया है उसे निभाए बिना गति नहीं है। एक सप्ताह में रामू ने घर की व्यवस्था कर दी। 1 महीने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करके उसने माँ से दिल्ली जाने की बात बताई। उसकी माँ बोली, दिल्ली क्यों बेटा? उस अनजान शहर में क्या काम है तेरा? जानता भी है रामू, अपने देश की राजधानी है वह। अनजान जगह, अनजान लोग। उसकी माँ व्याकुल हो उठी। तो रामू कहने लगा, माँ, बहुत जरूरी काम ना होता तो क्यों जाता मैं? तुम चिंता ना करो, मैंने घर में महीने भर की जरूरत का सारा सामान रख दिया है। तुम्हें बच्चों के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसकी माँ बोली, कब तक लौटेगा बेटा? रामू बोला, यह तो नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि वहाँ का काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना माँ, वहाँ मेरा एक मित्र है, उसी के पास जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ को रामू ने आश्वासन देते हुए कहा। तो उसकी माँ कहने लगी, वहाँ उस परदेश में कौन दोस्त है बेटा तेरा? तो वह कहने लगा, रामू, महिपाल नाम है उसका, वहाँ चांदनी चौक में ही रहता है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ माँ। और रामू के मुंह से अचानक ही महिपाल का नाम निकल गया। माँ से वह कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए महिपाल और चांदनी चौक की बात उसने कह दी। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जल्दी लौटना, इंतजार करूंगी तेरा। रामू बोला, ठीक है माँ, और अपनी माँ के चरण छूकर उसने गणपति जी को प्रणाम किया और घर से निकल पड़ा। दिल्ली जाने में उसे कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। गांव से निकलकर स्टेशन तक साइकिल से गया और फिर उसे स्टेशन मास्टर के पास रखकर दिल्ली का टिकट ले लिया। पहली बार वह रेल में सफर कर रहा था तो थोड़ा सा नर्वस था, परंतु सोचा यह भी जीवन का एक अनुभव ही रहेगा। रास्ता आनंद से कटा। ट्रेन का पहला सफर होने के कारण वह उसके हर क्षण का आनंद लेना चाहता था। स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोगों की भीड़, तरह तरह के सहयात्रियों का साथ, कोई मिलनसार तो कोई चुप, स्वयं में ही गुम, स्त्री पुरुष और बच्चों की अनियंत्रण अंजनी सी भीड़, अस्त व्यस्त लोग। दिल्ली स्टेशन पर उतरकर उसने समय व्यर्थ न करते हुए सीधा चांदनी चौक का रिक्शा लिया। इतना बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानें, बाजार,
यह देखकर तो रामू की आंखें चौंधियाने लगी। इतने सारे लोग, इतनी चहल पहल, जैसे कोई मेला लगा हो। लेकिन उसने अपने मन को जो एकाग्र किया, उसे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। भगवान चाहेंगे तो दिल्ली तो वह फिर कभी आकर भी देख लेगा। यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल तो वह जिस मकसद के लिए आया है उसको पूरा करना जरूरी है। उस समय तक चांदनी चौक में कुछ दुकानें खुलने लगी थी। रामू ने वहीं एक छोटे से टी स्टॉल पर चाय नाश्ता किया और महिपाल रियल एस्टेट का ऑफिस तलाशने लगा। कुछ देर भटकने तथा 2-4 व्यक्तियों से पूछने पर भी जब कुछ पता नहीं चला तो उसने दुकानदारों का रुख किया। उसे लगा यहाँ के लोग भले ही न जानते हों, किंतु आसपास के दुकानदार जरूर उसे महिपाल के ऑफिस के बारे में बताएंगे। दिल्ली कोई छोटा सा गांव या शहर तो है नहीं जो सब लोग सबको जानते हों। सुना बड़े शहरों में तो लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। फिर भी थोड़ी सी पूछताछ और मशक्कत करने के बाद रामू को महिपाल का रियल एस्टेट वाला ऑफिस मिल ही गया। यूँ तो ऑफिस बहुत छोटा सा था, परंतु खूबसूरत था। उसके मालिक का नाम महिपाल था। यह उसने वहीं की एक बासिंदे दुकानदार से पूछकर निश्चित कर लिया था। उसकी छोटी सी स्नैक्स की दुकान थी। वहीं खड़ा होकर रामू पूछ रहा था। जब उसने कहा कि अब वो हमारी तरह के दुकानदार तो नहीं है जो सुबह से शाम तक दुकान में बैठकर मगजमारी करें। उनका तो एक एक सौदा लाखों का वारा न्यारा हो जाता है। रियल एस्टेट का धंधा जो ठहरा। रामू बोला, हाँ यह तो ठीक कहा आपने। आपको उनसे क्या काम है? दुकानदार बोला, कोई जमीन वमीन लेनी है क्या? तो रामू बोला, हाँ भाई कुछ ऐसा ही है। रामू कुछ उकताए हुए स्वर में बोल पड़ा था। तो वह दुकानदार बोला, अरे थोड़ी देर इंतजार करो भाई, बस आते ही होंगे महिपाल जी। अरे लो भैया वो आ गए। उसने रास्ते पर दृष्टि घुमाते हुए बताया। उसी समय वहां एक रिक्शा आकर रुका और उसमें एक सुदर्शन स्वस्थ व्यक्ति उतरा। सुंदर और सभ्य प्रतीत होने पर भी उसमें कुछ ऐसा था जो अरुचि उत्पन्न कर रहा था। उसकी आंखें कठोर और पैनी थी तथा कसे हुए जबड़े उसके क्रूर स्वभाव का परिचय दे रहे थे। तो रामू सोचने लगा, तो यह है महिपाल। उसका मित्र ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी ऐसा ही होगा, क्रूर और कठोर स्वभाव वाला। रामू मनी मन सोच रहा था। कुछ ही देर इधर उधर टहलते हुए समय बिताने के बाद वह महिपाल से मिलने उसके ऑफिस में जा पहुंचा। रामू बोला, नमस्कार जी। महिपाल जी बोले, नमस्कार, कहिए जी। रामू बोला, क्या आप ही इस ऑफिस के मालिक महिपाल जी हैं? तो वह बोले, हाँ हाँ मैं ही हूँ। आपको मुझसे कोई काम है क्या? तो वह कहने लगा, रामू यदि आपका नाम महिपाल है तो मुझे आपसे ही मिलना है। तो महिपाल जी कहने लगे, हाँ मैं ही महिपाल हूँ। यह ऑफिस मेरा है। मैं जमीन, दुकान, मकान आदि खरीदने और बेचने का काम करता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? तो रामू कहने लगा, जी एक मकान विशालगढ़ के पास स्थित सरवन गांव के पास एक मकान है जिसे लोग गढ़ी कहते हैं। उसी के सौदे की बात करनी है। क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे किसी ने आपका नाम सुझाया था। महिपाल बोला, किसने? तो रामू बोला, यह तो ध्यान नहीं, लेकिन कोई शुभ चिंतक ही था। उसी ने कहा कि शायद उसका सौदा आप करा सकते हैं। रामू ने कहा तो इतनी देर तक जो वह एकदम से शांत बना रहा। महिपाल की एक्सरे जैसी आंखें उसके रामू के मुख पर टिकी रहीं। वह कहने लगा, अगर मुझे गलत सुझाव दिया गया था तो माफ कीजिए साहब, मैं कहीं और जाकर पता कर लूंगा। महिपाल बोला, अरे नहीं नहीं, आप सही जगह पर आए हैं। जिसने भी आपको यह सुझाव दिया है उसने सही सुझाव दिया है। रामू बोला, यानी आप उस गढ़ी किसी ठाकुर साहब की है, शायद वह उसका सौदा आप कर सकते हैं। तो रामू बोला, हाँ हाँ, मनी मन घबराते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ रामू जो बातें कर रहा था। तो महिपाल बोला, सौदा? क्या आप उस घड़ी को खरीदना चाहते हैं? महिपाल ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए रामू को देखा तो साधारण पजामा कमीज पहनने वाला यह युवक
क्या उस घड़ी के दाम चुका पाएगा? वह मन ही मन अनुमान लगा रहा था। तो रामू बोला, जी मुझे पता चला है कि उसके मालिक यहाँ नहीं रहते, शायद कहीं विदेश में रहते हैं। कौन है उसके मालिक? तो क्योंकि रामू अनजान बनते हुए बातें कर रहा था। सुरेंद्र सिंह, महिपाल ने बताया। तो रामू कहने लगा, क्या वे उसे बेचना चाहते हैं? यदि बेचना चाहते हैं तो आप मुझे उनसे जो मेरी बात करवा दीजिए और उसकी कीमत बता दें। महिपाल बोला, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उनसे बात करके कल आपको बता दूंगा। महिपाल ने भी दिलचस्पी लेते हुए रामू से कहा। रामू बोला, ठीक है, फिर मैं कल मिलता हूँ आपसे। कहकर रामू उठ गया और शेष दिन का समय उसने दिल्ली की सड़कों पर भटकते हुए गुजारा और वह रात को एक धर्मशाला में जो रुक गया। दूसरे दिन मिलने पर महिपाल की बातों में कुछ अनुकूलता सी झलक दिखाई दे रही थी। जो महिपाल बोला, आइए आइए रामू बाबूजी आइए। दूसरे दिन दुकान पर पहुंचने पर उसने बढ़कर जो रामू का स्वागत किया। उस दिन गड़ी की जो बात कुछ आगे बढ़ी। महिपाल ने बताया कि उसकी ठाकुर साहब से बात हो गई है और वह गड़ी बेचने के लिए तैयार है। कीमत पर बात कुछ अटकी, किंतु अंत में 10 लाख में दोनों पक्षों की सहमति बन गई। महिपाल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह तय की हुई कीमत पर ठाकुर सुरेंद्र सिंह को गड़ी बेचने के लिए तैयार कर लेगा। लेकिन जो रामू ने एक शर्त रखी। तो वह कहने लगा, तो आप ठाकुर साहब को बुला दीजिए, आप दोनों लोग गांव आकर मुझे गड़ी भीतर से दिखा दें तो अच्छा है। बाहर से तो वह देखी हुई है, यदि भीतर से देखने पर गड़ी पसंद आ गई और मेरी अपेक्षा के अनुरूप हुई तो सौदा पक्का। दिखा तो महिपाल बोला, जी दिखाने की क्या बात है, गड़ी तो मैं ही दिखा दूंगा आपको। मेरे पास वहाँ की चाबियां हैं, ठाकुर साहब ने रख छोड़ी है। आप चाहें तो आप ही ले जाइए चाबियां और गड़ी देख लीजिए अच्छी तरह भीतर से। तो रामू बोला, नहीं जी ऐसा नहीं होगा, इसके लिए तो आप दोनों को आना होगा। तो महिपाल बोला, दोनों को क्यों, मैं ही चलकर दिखा देता हूँ, उन्हें उतनी दूर से बुलाऊं और फिर सौदा ना हो पाए तो। उसने थोड़ा शक जाहिर किया। रामू बोला, नहीं महिपाल जी ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा करें कि उन्हें बुला लें, फिर आप दोनों चलकर मुझे गड़ी का भीतर का जो भाग है वह दिखा दीजिए। कीमत तो तय है ही, यदि कोई विशेष कारण ना हुआ तो दूसरे दिन ही लिखा पढ़ी का काम हो जाएगा। उसके लिए तो गड़ी के मालिक को आना ही पड़ेगा। 80% सौदा तो अभी ही पक्का समझो, शेष 20% गड़ी देखकर फाइनल हो जाएगा। एक सप्ताह की दौड़ धूप और मुलाकातों के बाद अंत में रामू की योजना सफल हुई। महिपाल ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को जो है साथ लेकर आना मंजूर कर लिया। काम की सफलता पर जब उसे संदेह नहीं रहा तो एक दिन और रुककर रामू ने दिल्ली दर्शन किया और 9वें दिन फिर अपने गांव के लिए लौट पड़ा, जहां एक नया समाचार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर पहुंचने पर उसकी मां ने रामू को बताया, बेटा कल प्रधान जी और तुम्हारे रघुनाथ चाचा आए थे। तो रामू ने पूछा, किस लिए माँ, उन्हें हमसे क्या काम आन पड़ा? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले तुम्हारी बुआ जो बिंदो आई थी उनके पास। रामू बोला, बिंदो बुआ? तो उसकी माँ बोली, हाँ बिंदो बुआ आई थी, रघुनाथ जी का बेटा शहर में नौकरी करता है ना, वह तो वहीं जाकर बस गया है। अब रघुनाथ जी अपनी 4 एकड़ जमीन और घर बेचकर शहर में बेटे के पास जाकर वहीं रहना चाह रहे हैं। तो रामू बोला, इसमें बिंदो बुआ का क्या संबंध है? तो उसकी माँ बोली, बेटा वही तो बता रही हूँ, रघुनाथ जी अपना घर जमीन बेचना चाहते हैं। इस संबंध में तेरी बिंदो बुआ को कहीं से पता चला तो वह उनसे मिलकर जमीन और घर दोनों तुम्हारे नाम चढ़वा गई है और बदले में उन्हें पूरे पैसे भी दे गई है। जब रामू की माँ ने बताया तो रामू बोला, क्या कह रही हो माँ, बिंदो बुआ आई थी और उन्हें यहाँ घर पर भी तो आना चाहिए था इस तरह। तब रामू की माँ कहने लगी, तू उन्हें नहीं जानता रामू, वह बहुत साल पहले उन्होंने अपने माता पिता की को जो पसंद को न मानते हुए अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर लिया था। तो तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी की बेटी थी वह।
फिर किसी बात पर नाराज होकर घर से ससुराल गई तो जाते जाते कसम खाकर गई थी कि लौटकर इस देहली पर कभी पाँव भी नहीं रखूंगी। जब रामू की माँ ने बताया तो रामू बोला, माँ फिर हम पर यह एहसान किस लिए किया है माँ बुआ ने? तो उसकी माँ बोली, ऐसा मत सोच बेटा, वह तेरे पिता और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। सौतेली है लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह सगी बहन नहीं है। बस हो गई थी कोई बात जो ऐसी कसम खाकर चली गई घर से, और अब तक उसे निभाती भी रही है। तेरे पिताजी नहीं रहे फिर भी उसे हम सब का ध्यान बना रहा, तभी तो तुम्हारे लिए इतना सब सोच गई। क्या? रामू बोला, वे यहाँ आकर रहेंगी कभी? तो उसकी माँ बोली, नहीं ना, यह सब तो तुम्हारे लिए ही देकर गई है। रामू बोला, लेकिन माँ? तो उसकी माँ बोली, जा बेटा रघुनाथ चाचा से मिलाओ, बड़ों के आशीर्वाद का सम्मान किया जाता है। माँ के बहुत समझाने पर रामू रघुनाथ चाचा के घर चला गया। रघुनाथ उस गांव के सम्मानित और संपन्न किसान थे। उनका एकमात्र पुत्र नौकरी के सिलसिले में मुंबई गया और वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने घर ले लिया और दूध का धंधा जमा लिया। पत्नी बच्चों को भी साथ रख लिया था। उसके बहुत आग्रह करने पर रघुनाथ जी अपनी पत्नी सहित गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और अब उनके लिए बुढ़ापे का कारण खेती बाड़ी करना संभव नहीं रहा। सब कुछ बेचकर अब दोनों पति पत्नी ने वहीं जाने का इरादा बना लिया। रामू को उन्होंने घर और जमीन के कागज दिखाए और दूसरे ही दिन शहर जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर लेने के लिए कहा, जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। रामू बोला, ठीक है चाचा। रामू ने उनसे कागज पत्र लेकर प्यार से कहा, आप बड़ों की इच्छा का मान करके मैं सब स्वीकार कर रहा हूँ चाचा जी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह घर अभी भी तुम्हारा ही है। जब कभी कोई जरूरत महसूस हो या यहाँ आकर रहने की इच्छा हो तो चाचा जी बेहिचक चले आना। यह मत सोचना कि अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। रामू के कहने पर रघुनाथ की आंखें छलक पड़ी। उसने साइन करके जो रामू को गले से लगाकर वह फबक फबक कर रो पड़े। अपना घर गांव छोड़कर कौन जाना चाहता है? बेटा तुमने इतना कहा, मेरा मन सुखी हो गया, मुझे संतोष मिल गया बेटा रामू। मुझे अब मैं जब चाहूँगा तो मैं आ पाऊँगा बेटा अपने दूसरे बेटे के पास। रामू बोला, आ जाना चाचा जी, कोई चिंता न करना, जब तक जियोगे हम सेवा करेंगे तुम्हारी। रघुनाथ चाचा और चाची को आश्वासन देकर रामू घर लौट आया तो वह बहुत खुश था। उसकी जमीन और घर मिल जाने पर अब उसका जीवन बहुत खुशहाल हो जाने वाला था। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि अमावस्या का गड़ी वाला काम निपट जाए तो वह खुद बिंदु बुआ को धन्यवाद देने के लिए उसके घर अवश्य जाएगा, और यह भी प्रयत्न करेगा कि यह टूटती हुई रिश्ते की डोर फिर से मजबूती से जुड़ जाए। कुछ दिनों बाद ही उसे सुरेंद्र ठाकुर सिंह तथा महिपाल के आने का संदेशा मिल गया। हरकारे ने आकर बताया, परसों शाम की ट्रेन से वो लोग आ रहे हैं, उस समय आप भी गड़ी पर पहुंच जाना। संदेश पाकर वह दूसरे दिन ही गड़ी की ओर निकल गया अमावस्या को सूचना देने, परंतु वह पहले की भांति उसे नहीं मिली। घंटे भर इंतजार करके जब वह लौटने लगा तो न जाने किस भावना के वशीभूत होकर गड़ी की ओर मुख करके चिल्ला कर बोला, अम्मू सुन रही हो मेरी बात? कहाँ हो तुम? सुनो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, कल आ रहे हैं दोनों, सुन रही हो ना? अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, वृक्षों की शाखाएं झूमने लगी, उसे जैसे उन्होंने जो सहमति प्रकट की हो। फिर कुछ पलों के बाद वातावरण पहले की भांति शांत हो गया। उसने कुछ देर और प्रतीक्षा की और फिर निराश होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन निर्धारित समय पर जो रामू गढ़ी के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, उसी पत्थर पर बैठकर जो वह ठाकुर सुरेंद्र सिंह और महिपाल की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। अब उसे दूर से आती एक काले रंग की कार दिखाई दी। वह उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद कार उसके पास आकर रुक गई और उसमें से महिपाल एक जो व्यक्ति के साथ नीचे उतरा। शायद यही सुरेंद्र ठाकुर सिंह थे।
इस गड़ी का मालिक। उसने ध्यान से जो रामू को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसकी औकात जांच रहा हो। तो वह ठाकुर सुरेंद्र सिंह बोले, आपको ही गड़ी लेनी है? रामू बोला, जी हाँ, मैं ही लेना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और महिपाल बोला, यही गड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। और महिपाल ने रामू का परिचय कराया। तो रामू बोला, जी, और रामू ने नमस्ते किया। महिपाल ने जेब से एक भारी चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी छांटकर मुख्य द्वार का ताला खोल दिया। जोर की चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। बहुत दिनों से दरवाजा खोला नहीं गया था, इसलिए इतनी आवाज कर रहा था। तो वह कहने लगा, आप इसे देख लें, कल मैं 8-10 आदमी लगवाकर इस गड़ी की सफाई करवा दूंगा। महिपाल ने जो हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और बोला, आइए। सबसे आगे महिपाल, उसके पीछे ठाकुर सुरेंद्र सिंह और सबसे पीछे रामू ने गड़ी में प्रवेश किया। तब रामू को ऐसा अनुभव हुआ जैसे अचानक ही हवा थम सी गई हो, वातावरण में भारीपन आ गया हो। तो महिपाल कहने लगा, ठहरिए ठाकुर साहब, मैं अपनी बड़ी वाली टॉर्च लिए आता हूँ, कार में से शायद जरूरत पड़े, उसकी शाम हो रही है। और महिपाल उन दोनों को छोड़कर टॉर्च लेने के लिए चला गया। ठाकुर साहब अपने गर्वीले अंदाज में उसे गड़ी के कमरे दिखाने लगे। कुछ देर बाद महिपाल भी टॉर्च लेकर आ गया और कहने लगा कि ऐसा शाम हो गई है और अभी हमें जो रोशनी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जो रामू कहने लगा, जी अभी मुझे तो अभी जो गड़ी को देखकर वापस लौटना है और तुम टॉर्च ले आए, यही बहुत कुछ है। और वे एक एक कमरा खोलकर रामू को दिखाते रहे। लगभग 1 घंटे पूरी गड़ी देख ली थी। 1 घंटे का समय लग गया। वे पीछे की ओर बनी कोठड़ियों के पास पहुंच गए। ये छोटे से छोटे कमरे कैसे हैं? रामू ने पूछा। क्या ये गड़ी से अलग है क्या? तो जो महिपाल कहने लगा, हाँ, लेकिन हमारी गड़ी का ही हिस्सा है ये भी। ये कमरे नौकरों के रहने के लिए बनाए गए हैं। रामू ने आगे बढ़कर उन कोठरियों को भी देखा। अमावस्या की कोठरी को खोलते ही जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, तहखाना देखो, तहखाना देखो। रामू ने चौंककर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया। महिपाल और ठाकुर साहब उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। किसने कहा फिर? आवाज तो ऐसी थी जैसे अमावस्या की हो या कोई दूसरा नारी स्वर था। तहखाना, तहखाना तो गड़ी में कहीं दिखा ही नहीं। फिर तहखाने की बात कैसे करें? क्या यहाँ कोई तहखाना भी है? तो उसे दिखाया क्यों नहीं? अब रामू सोच में पड़ गया। उसे देर तक इधर उधर देखते हुए पाकर महिपाल बोला, अब आ जाइए रामू जी, यह गड़ी का आखिरी छोर है, यहीं तक है इसकी सीमा। और रामू बोला, मैं कुछ सोच रहा था महिपाल जी। और वह धीमे कदमों से लौटता हुआ बोला। महिपाल बोले, क्या सोच रहे हो रामू जी? तो उसने ठाकुर के जो उसके निकट आने पर पूछा, क्या सोच रहे हो? तो वह कहने लगा, देखिए ठाकुर साहब, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। मुझे अपना सामान स्टोर करने के लिए गोदाम भी चाहिए होगा। मुझे लगा कि यह पुरानी गढ़ी है और पुरानी इमारतों में तहखाने तो होते हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ भी तहखाना जरूर होगा जो मेरा गोदाम बनने के काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई तहखाना तो नहीं है। बिना तहखाने के यह गढ़ी मेरे लिए बेकार है। वैसे जगह काफ़ी है और मुझे पसंद भी आई है, लेकिन तहखाना नहीं होने से मेरा काम पूरा नहीं होगा। क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, मेरे कारण आप लोगों को बेकार में कष्ट उठाना पड़ा। रामू ने निराशपूर्वक जो स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर ठाकुर और महिपाल ने एक दूसरे की ओर जो देखने लगे। आंखों ही आंखों में उन्होंने कुछ इशारों में बात की। फिर कुछ देर बाद ठाकुर साहब बोले, देखिए रामू जी, तहखाना तो यहाँ भी है, लेकिन सालों से बंद पड़ा है। पता नहीं किस स्थिति में होगा, इसलिए हमने नहीं दिखाया। तो वह कहने लगा, अरे तहखाना है यहाँ? वाह,
रामू ने कहा, यह तो बात बन जाएगी, आप चलकर हमें उसे दिखा दीजिए, फिर बात फाइनल हो जाए। और रामू ने खुश होने का नाटक करते हुए कहा। आपस में कुछ देर दोनों महिपाल और ठाकुर साहब इशारों में बातें करने के बाद महिपाल और ठाकुर उसे गढ़ी में ले गए। गढ़ी में बने एक छोटे से कमरे में होकर तहखाने का रास्ता था। वह कमरा घर की व्यर्थ और बेकार वस्तुओं से भरा हुआ था। महिपाल ने आगे बढ़कर जमीन पर बिछा कारपेट लपेटकर एक किनारे रख दिया। फर्श के बीचों बीच बना हुआ गुप्त द्वार साफ दिखाई देने लगा। गुच्छे में से छांटकर महिपाल ने एक चाबी द्वार के छेद में डालकर घुमाई तो वह खुल गया। द्वार खुलते ही अजीब सी सीलन भरी गंदगी का भवका सा उठा। बहुत से दिनों से वह बंद है ना, इसलिए ठाकुर साहब सफाई देते हुए कहने लगे। रामू बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खुला रहने दीजिए, तब अंदर चलेंगे। बस एक नजर देखना ही तो है। अच्छा, बड़ा तो है, यह बेसमेंट बहुत बड़ा है? रामू ने पूछा। तो ठाकुर साहब बोले, आप खुद ही देख लीजिए, आइए। और महिपाल तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। उसके पीछे ठाकुर और सबसे पीछे रामू ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर पैर रखे। तब तक महिपाल नीचे पहुंच चुका था और उनके लिए सीढ़ियों पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था। अभी रामू ने दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा ही था कि जैसे वही स्त्री की आवाज उसके कानों के पास से जोर से फुसफुसाई, वापस जाओ, भाग जाओ। रामू ने कान मसला और अगला पैर नीचे जाने के लिए उठाया। फिर वही स्त्री की आवाज उसके कानों में आई, भाग जाओ, मैंने कहा ना, वापस जाओ। वही स्वर फिर कानों से गूंज उठा। इस बार यह स्वर कुछ तेज था। तभी जो महिपाल बोला, आइए रामू जी। तभी नीचे से महिपाल और ठाकुर जी जो कि नीचे पहुंच चुके थे। रामू ने फिर आगे बढ़ने के लिए पैर उठाया। जैसे अचानक तेज आंधी सी आई और किसी ने रामू को उठाकर तहखाने के बाहर फेंक दिया। रामू के बाहर होते ही तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इस अचानक घटी घटना से जो रामू बाहर जमीन पर गिरते ही मूर्छित हो गया। पता नहीं कितनी देर वह मूर्छित रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को उसी पत्थर पर पड़े हुए पाया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पेड़ के पीछे से वह अमावस्या आती दिखाई दी। उसके हाथ में मिट्टी का एक बर्तन था। तो अमावस्या बोली, आ गया तुम्हें होश? मैं तो डर ही गई थी। बहुत मासूम दिल है तुम्हारा, और बाबूजी बहुत नाजुक हो, बहुत कमजोर हो। लो थोड़ा सा पानी पी लो बाबूजी, अच्छा महसूस करोगे। रामू ने अमावस्या के हाथ से जो वह जल का पात्र ले लिया और अपने मुख से लगा लिया। ओ कितना मीठा जल था वह, इतना जैसे कि उसमें हल्की सी शक्कर घोल दी हो। कुछ ही देर में रामू ने जो पानी पिया तो उसके शरीर के अंदर जो एक स्फूर्ति सी और एक ताकत सी उसे अपने शरीर के अंदर अनुभव हुई। अमावस्या बोली, अब ठीक हो ना? तो रामू बोला, हाँ, मैंने तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया है, कैसे भी करके सही, पर उन दोनों को मैं यहाँ ले आया हूँ। तो अमावस्या बोली, हाँ बाबूजी, उसी का धन्यवाद देने के लिए तो रुकी हुई हूँ मैं, नहीं तो मेरा तो काम यहाँ रुकने का है ही नहीं। अमावस्या ने सिर झुकाकर कहा। उस समय उसके चेहरे पर एक संतोष झलक रहा था। रामू बोला, परंतु तुमने तो कहा था कि सब कुछ साफ हो जाएगा, मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी यहाँ रहने की मजबूरी, उन दोनों महिपाल और ठाकुर को यहाँ बुलाने की जिद, क्या है ये सब, क्यों? रामू ने उलझन भरे स्वर में जो अमावस्या से पूछा। तो अमावस्या कहने लगी, बाबूजी, वही सब बताने के लिए तो आई हूँ, धीरज से सुनो। तब अमावस्या कहने लगी, उस दिन जब मैं तुम्हें मिली थी तब मैं इस गढ़ी में काम करने के लिए आ रही थी। दूर दक्षिण में मेरा गांव रौनकपुर है, जहाँ तुम्हारी बिंदु बुआ की ससुराल है। तो रामू बोला, हाँ, माँ ने इस बारे में बताया था एक दिन। तो अमावस्या बोली, वहाँ मैं बाबूजी अपने बापू, माँ और छोटी बहन एकादशी के साथ बड़े प्रेम से रहते थे।
बापू और माँ दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। घर में अभाव था, परंतु इतना भी नहीं कि जिंदगी जो बोझ लगने लगे। हमारा प्रेम बहुत ही मजबूत था जीने के लिए। फिर एक दिन बापू खेत से आकर ऐसे चारपाई पर गिरे कि फिर ना उठ सके। हमारा सहारा छूट गया, सर से बाप का साया उठ गया। कुछ दिन तक माँ अकेली ही काम पर जाती रही, जैसे तैसे कमा कर लाती रही। फिर मैं भी माँ के साथ जाने लगी और नन्ही सी एकादशी घर में अकेली रह जाती। तुमने ही तो कहा था ना बाबूजी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा नाम अमावस्या नहीं पूनम होना चाहिए। मेरी यह सुंदरता ही तो लोगों की आंखों में खटकने लगी थी बाबूजी। एकादशी ने भी सुंदरता माँ से जो विरासत में पाई थी। मेरी माँ भी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन ग्राम प्रधान की बुरी नजर मुझ पर पड़ी तो मैं घबरा गई। तब माँ ने हमारे गोविंद काका के घर हमें भेज दिया। गरीबी तो काका के घर में भी कम नहीं थी, लेकिन प्यार और सुरक्षा थी। उनके परिवार की आमदनी में 2 जनों की रोटी और जुड़ गई थी, तो सबके अधूरे पेट खाने की नौबत आ गई। तभी किसी ने गोविंद काका को बताया कि इस गढ़ी की ठकुराइन को घर के कामों के लिए नौकरानी की जरूरत है। काका ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया और मैं ठकुराइन की सेविका बन गई। कुछ साल अच्छी तरह गुजर गए। अच्छे खान पान से मेरी देह भी भर गई। उम्र तो जवानी की थी, पर उस पर जो बार बार काम से लगा रहता था तो उससे मेरा शरीर भी पुष्ट हो गया। ठकुराइन के घर का अच्छा खाना खाने को मिलता, अच्छा पहनने को मिलता। बहुत ध्यान रखती थी वो अपने सेवक सेविकाओं का। मुझे तो जैसे अपनी बेटी ही मानने लगी थी। एक दिन मैंने सोचा, मैं इतना अच्छा खाती पहनती हूँ तो अपनी बहन जो काका के घर में रूखी सूखी खाकर जिंदगी बिता रही है, उसे भी यहाँ क्यों ना ले आऊं। ठकुराइन से इजाजत लेकर मैं एक दिन एकादशी को भी यहाँ ले आई और वह मेरे पीछे जो 3 कोठड़ियाँ आपने देखी थी ना तुमने, उसी में से एक हमारी भी रहने के लिए वही कोठड़ी मिली हुई थी। रामू बोला, हाँ वहाँ मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के कपड़े भी मिले थे। तभी मुझे लगा था कि तुम वहीं रहती होगी। मैंने फिर तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा भी, पर तुम कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ की तन्हाई से घबरा कर कहीं चली गई हो। अमावस्या बोली, हाँ मैं जानती हूँ बाबूजी, हमारे दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। एक दिन गोविंद काका ने हमें आकर बताया कि मेरी माँ अब दुनिया में नहीं रही। रो धोकर हमने सब्र कर लिया। अब गांव जाकर भी क्या करते, लेकिन सुख के दिनों की उम्र बहुत कम होती है बाबूजी। हम ठकुराइन की सेवा में थे, हमें कभी ठाकुर द्वारे की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठकुराइन भी हमें कभी उस ओर जाने नहीं देती थी। उस दिन ना जाने कब कहाँ ठाकुर की निगाह मुझ पर पड़ गई। नहाने के लिए तो हमें गढ़ी के पीछे वाली पोखर पर ही जाना पड़ता था। वहीं उन्होंने मुझे नहाते हुए देख लिया तो बुलावा भेजा। न चाहते हुए भी मुझे उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने अपने कमरे की सफाई का काम भी मुझे सौंप दिया। मैं उनके कमरे में उनके ना रहने पर जाती और साफ सफाई का काम कराती। ठकुराइन को यह पसंद तो नहीं था, लेकिन ठाकुर के सामने बोलने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। ठाकुर ने कभी मेरे साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं धीरे धीरे सहज हो गई। एक दिन उनका मित्र महिपाल गढ़ी में किसी काम के सिलसिले से आया तो रात में वह यहीं रुक गया। रात में दोनों मित्र शराब पीने बैठ गए। देर रात तक शराब का दौर चलता रहा। फिर वहाँ बर्फ कम पड़ गई। उस समय गढ़ी में मेरे और एकादशी के अलावा और कोई नौकर नहीं था। ठाकुर ने ठकुराइन से बर्फ भिजवाने के लिए कहा तो उन्होंने एहतियातन मुझे न भेजकर एकादशी को भेज दिया, जो कि अभी सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। वह बर्फ देकर आ गई और फिर रात गए हम दोनों बहनें अपनी कोठड़ी में सोने चली गईं। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी बाबूजी, जब अचानक किसी आहट से मेरी नींद खुल गई। मैंने अंधेरे में किसी को एकादशी को उठाकर ले जाते हुए देखा। उसने अपने आप को चादर में छुपा रखा था। मैं घबराकर उसके पीछे दौड़ी। कौन है, छोड़ो मेरी बहन को। मैं चिल्लाई
तभी किसी ने पीछे से मुझे पकड़कर मेरा मुंह बंद कर दिया। सांस न ले पाने के कारण मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को उसी तहखाने में पड़ी पाया जिसके बारे में गढ़ी में कोई नहीं जानता था। वहां मैंने ठाकुर और महिपाल को एकादशी के साथ दरिंदगी करते हुए देखा। वे उसे जानवरों की तरह नोच रहे थे। वह तो न जाने बेचारी कब की मर चुकी थी और नशे में पड़े ये पिशाच उसकी देह को भगोड़े जा रहे थे। मैं उसे देखकर एकादशी कहकर चीख उठी। मेरी चीख सुनकर वे दोनों भी जैसे होश में आ गए। मैं उन्हें एक और धकेलकर एकादशी के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तो वो कहने लगे, महिपाल, अरे यह तो शायद मर गई। तो मैंने कहा, हाँ राक्षसों, पापियों, मार डाला तुमने मेरी फूल सी बहन को। अभी कुल 8 साल की बच्ची ही थी। लाज नहीं आई तुम्हें? रहम नहीं आया उस बच्ची पर जुल्म करते हुए? मैं चीख रही थी। तभी वो दोनों मुस्कुराकर धूर्तता से ठहाका लगाकर हंसने लगे। बोले, गलती हो गई हमसे, चलो अब सुधार देते हैं, तुम तो जवान हो ना। और फिर दोनों मिलकर मुझ पर टूट पड़े और मेरी जो जिस्म को तार तार करने लगे। मैं चीखती रही और चिल्लाती रही, इधर उधर भागती रही, किंतु उस कमरे से बाहर निकलने का द्वार नहीं ढूंढ पाई। उनकी दरिंदगी को न सह पाकर जब मैं बेहोश हो गई तब दोनों ने वहीं एक और खड्डा खोदकर एकादशी की लाश के साथ ही मेरे मूर्छित शरीर को भी मिट्टी में दफन कर दिया। तो रामू बोला, हो इतना अधर्म, इतना अत्याचार, तो तुमने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कहा? तो अमावस्या बोली, पुलिस क्या करेगी उसमें बाबूजी, वह तो उनके टुकड़े खाकर केस ही बदल देगी। गढ़ी छोड़कर वे लोग लंदन जा बसे और मैं वहीं कैद होकर रह गई। मुझे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था और फिर एकादशी मेरी बहन, उसे छोड़कर कहाँ जाती। मैंने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था बाबूजी। फिर एकादशी ने तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया। तुम्हारी बहन गुड़िया ही मेरी एकादशी है बाबूजी। मैंने उसके पालन पोषण और विवाह का इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी असुविधा नहीं होगी। और तुम इतना कहकर जो अमावस्या चुप हो गई। रामू बोला, तो उन दरिंदों का क्या होगा फिर अमावस्या? तो अमावस्या बोले, उन दरिंदों की तुम चिंता ना करो, मैंने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरा बदला पूरा हो गया बाबूजी, अब मुझे भी विदा दो। और रामू कहने लगी, बाबूजी तुम्हारी बहुत बहुत एहसान मंद हूँ मैं। तुम्हारी सहायता ना मिलती तो शायद मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा, चलती हूँ। और अचानक ही वह धुंध के रूप में बदलकर अनंत में समा गई। रामू सोचता रह गया, तो क्या यह अमावस्या की आत्मा थी? एक नेक आत्मा थी। वह तभी तो इतने दिनों तक उसके संपर्क में रहकर भी वह अनुभव नहीं कर पाया कि वह किसी मृत आत्मा के संपर्क में है। और सुबह होने वाली थी। सूर्य देव के सारथी अरुण की लालिमा पूरब में दिखाई देने लगी थी। रामू घर लौट आया था। बाद में जब वह बिंदु बुआ का धन्यवाद व्यक्त करने उसके गांव पहुंचा तो उसे मालूम हुआ जिस दिन वो रघुनाथ काका से मिली थी उस दिन तो बिंदु बुआ कोमा में थी और दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसा रहस्य था। और अचानक ही जो उसको कुछ कुछ समझ आने लगा था। रामू थोड़ा समझ रहा था कि क्या रहस्य है। अमावस्या की कृपा से रामू का जीवन सुखद हो गया था। अपनी बहन गुड़िया उसे प्राणों से प्यारी लगती थी। कभी कभी वह अमावस्या की याद आने पर गुड़िया के मुख पर उसको तलाशने लगता था। तो यह था एक आत्मा का जो बदला, और एक सच्ची आत्मा जिसने अपना बदला लिया और उसका एहसान चुकाया जिसने उसकी मदद की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।